राधे राधे। मित्रों, एक ऐसा प्रसंग आया है कि उस प्रसंग के दौरान जब महाभारत काल में हनुमान जी को एकदम से गुस्सा आ गया। ये तो यकीनन ऐसा है, हमारे ठाकुर जी की ओर कोई अजीब दृष्टि से भी देखता है तो मन अंदर से इतना क्रोधित हो उठता है कि तुमने हमारे स्वामी को ऐसे देखा कैसे। ऐसे ही इसी प्रसंग में बहुत सुंदर सी छोटी सी कथा है जो आप सभी के सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। देखिए, महाभारत काल में सभी जानते हैं कि बहुत सारे शक्तिशाली योद्धा थे। इनमें थे कर्ण और अश्वत्थामा। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के पश्चात भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बार में हवा में उड़ा सकते थे, परंतु और उड़ाने की कोशिश भी करते थे, परंतु ऐसा हो नहीं सका क्योंकि दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आ गए आमने सामने। अब दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता, तो कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था। कर्ण पूरा तरीके से प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण तो ठाकुर जी तो हमारे ठाकुर जी हैं। वह हमेशा कृष्ण इस समय भी कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बोलते वाह वाह, कर्ण का क्या बाण है, क्या बाण है, कर्ण तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया, उनसे पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों के बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या कौशल है उसमें प्रभु? मैं अंदर से बड़ा द्रवित हो रहा हूँ। कृपया अपने इस भक्त पर कृपा करें और मुझे बताएं। तब ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं श्री हनुमान जी विराजमान है और पहियों पर है शेषनाग, और सारथी के रूप में तो मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इन सब के बावजूद अगर कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती है, और तुम तो मुझे जानते हो, मैं जो यथार्थ होता है, जो सत्य होता है, वह ही कहता हूँ। कर्ण को लगा अब तो अर्जुन को किसी भी तरीके से वह कुछ कर ही नहीं पाएगा। वो बहुत एकदम से गुस्से में आ गया, और जब गुस्से में आ गया तो गुस्से में होकर वह उसको कुछ और नहीं सूझा तो वह भगवान श्री कृष्ण पर ही तीर चलाने लगा। इससे पहले उसने रथ पर इतने तीर चलाए, असंख्य तीर चलाए, लेकिन कुछ बिगड़ ही नहीं रहा था। और जो उसके बाद जब उसका गुस्सा एकदम से बहुत एक्स्ट्रा हो गया, हावी हो गया, तो वह भगवान श्री कृष्ण पर ही तीर चलाने लगा। अब देखिए, युद्ध के भी कुछ नियम हैं, और युद्ध के नियम भी उस समय भी थे। तो युद्ध के नियमों के अनुसार आप किसी भी सारथी पर बाण नहीं चला सकते हैं, और वह यही कर रहा था। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण की छाती पर जैसे ही बाण चढ़ाया तो अपने आराध्य पर बाण चढ़ता देख रथ के ऊपर बैठे हनुमान जी को आ गया गुस्सा, और हनुमान जी इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि वह उसको गौर से देखने लगे। गुस्सा हनुमान जी का बढ़ता जाए, और इधर कर्ण बाण पर बाण चलाए जा रहा था। यह देखकर हनुमान जी एकदम से क्रोधित हो गए कि मेरे स्वामी पे तू वो चला रहा है तो अब तो तेरी खैर नहीं। तो मित्रों, हनुमान जी ने अपना धरा विकराल रूप और जोर से दहाड़ने लगे। उनकी दहाड़ से संपूर्ण कुरुक्षेत्र में जो सेनाएं थी वह इतनी डर गई, भयभीत हो गई कि उनके जो हृदय थे वो विदीर्ण हो गए। कौरवों की सेना भाग खड़ी हुई, और पांडवों की सेना भी भागने लगी। उनकी दहाड़ मात्र से सैनिकों के हृदय शरीर फटने लगे। हनुमान जी दहाड़ते हुए कर्ण को देखने लगे, और कर्ण सभी कौरव महारथी थर थर कांपने लगे। हवाएं तेज चलने लगी, और इस कदर तेज चलने लगी कि लोग उनके दहाड़ने मात्र से हवा में उड़ने लगे। पूरा मैदान कुरुक्षेत्र का ऐसा हो गया कि अब तो इस मैच यहाँ पर कुरुक्षेत्र में कुछ बचेगा नहीं। ऐसा हुआ कि मानो हनुमान जी अब स्वयं निर्णायक होकर सबको हवा में उड़ा देंगे। परास्त तो आप जानते ही उनमें इतनी शक्ति है। तो हनुमान जी को क्रोध में देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत सक्रिय हुए, और हनुमान जी से कहने लगे कि हनुमान, तुम मेरी ओर देखो। यदि कुछ क्षण तुमने कर्ण की ओर देखा तो वह तुम्हारी दृष्टि मात्र से मारा जाएगा, और मैं यह नहीं चाहता कि तुम ऐसा हो, इसलिए तुम मेरी ओर देखो। यह सुनकर हनुमान जी उनकी ओर देखने लगे।
और आप तो जानते हैं हमारे ठाकुर जी कितने मोहित स्वभाव के हैं, और उनका क्रोध धीरे 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 शांत हो गया। अर्थात अब जब हनुमान जी शांत हो गए, अन्यथा कर्ण हनुमान जी की दृष्टि से ही मारा जाता। तभी मित्रों कहते हैं, जब गुस्सा ज्यादा आने लगे, ठाकुर जी का ध्यान करिए, क्रोधित हो जाए कन्हैया का ध्यान कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व आपने कान्हा को सौंप दिया है, तो कोई कुछ भी कहे कोई चिंता नहीं है दोस्तों। किसी ने आपको बुरा भला किया, कुछ मत करिए, ठाकुर जी का ध्यान कीजिए, और आप यकीन करें, वह स्वयं ठाकुर जी उसको देख लेते हैं। राधे राधे, राधे राधे।